धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में आप मुझे अपना आशीर्वाद देने रहे हैं। मैं शायद सारी जिंदगी एहसान आपका नहीं भुला पाऊंगा, सारी जिंदगी। अब मैं सिर्फ मेरे को नेतागिरी करनी आती नहीं, सही बताऊं तो, और भाषण में दूंगा तो 2-4 मिनट से ज्यादा का दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे झूठे वादे करने आते नहीं है। जो झूठे वादे करते हैं तो घंटे तक बोल लेंगे। मैं आपसे सिर्फ 2 या 3 मिनट में भाषण खत्म कर दूंगा और अपने दिल की बात रखूंगा जो मैं यहाँ पर आज करने आया हूं आपसे। सबसे पहले मैं 2-3 लोगों का स्वागत करना चाहूंगा जो मेरे परिवार के मेरे भाई हैं। विकास चौधरी जी यहाँ भी हो, मैं उनसे कहूंगा मंच पर आए एक बार और अपना आशीर्वाद मुझे दे, कि मंच पर आए और अपना आशीर्वाद मुझे दे। ये मेरे भाई है। अब ठाकुर साहब ने ऐसा काम इस बार इलेक्शन के अंदर करा है, पूरी जिम्मेवारी इन्होंने ले रखी थी। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद इनका भी। और ऐसी कड़ी में 5-6 लोग और ऐसे जुड़े हुए हैं मेरे। मदन शर्मा जी, बड़े भाई का रोल इन्होंने निभाया इस इलेक्शन के अंदर। पार्टी से अलग खड़े होकर मेरे को सपोर्ट करी है। शायद मैं जिंदगी भर उनका एहसान नहीं भूल पाऊंगा। वेद प्रकाश शर्मा जी, राजकुमार वर्मा जी, कुलदीप शर्मा जी, संजीव गुप्ता जी और हमारे अनिल चौधरी जी, ऐसे कई नाम है। मेजर अंकल जी, सारे डिवीजन है, क्या नाम है उनका? मंजीत जी, ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं। मतलब कि आप समझो कि अगर स्टिकर भी लगाना है ना तो मेजर अंकल जी कहते हैं मैं लगाऊंगा स्टिकर। आप मेरी फोटो के अंदर देखना, ऐसे ये लोग हैं जो मेरे साथ चल रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये लड़ाई एक सच्चाई की लड़ाई है। एक सच्चाई की लड़ाई के लिए मैं आज ये इलेक्शन लड़ रहा हूं। मेरी कोई इच्छा नहीं थी इलेक्शन लड़ने की। मेरे पास सारे आए, मंत्री भी आए, सब आए, मेरे को असर भी दी। मैंने उनको कहा नहीं, ये मैं स्वीकार नहीं कर सकता। मैं अपना मान सम्मान इन पब्लिक के बीच में गिरने नहीं दूंगा। मैं अपने बारे में आपको कुछ बताना चाहूंगा 2 या 3 मिनट के अंदर। 15 साल हो गए, आप सबको पता है मैं जिस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था, कोई छुपा नहीं हुआ इसके अंदर। मैं भी कह रहा हूं मैं उस पार्टी के साथ जुड़ा हुआ था और तन मन धन से जुड़ा हुआ था उस पार्टी के साथ। मैं अपनी जो भी प्रोग्राम करता था अपने ट्रस्ट के माध्यम से उस पार्टी के बैनर के नीचे करता था। मगर उस पार्टी ने एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दी है जो पैसे देकर टिकट लेकर आया है। ये मेरे को बर्दाश्त नहीं है। आप ऐसे सेवक को टिकट दो ना जो जनता की सेवा कर सके। ऐसे व्यक्ति को टिकट दे रहे हो जो पैसे से टिकट लेकर आ रहा है। मैंने उसी बात डिसीजन ले लिया कि मैं ये ऐसा होने नहीं दूंगा। मैं 15 तारीख को देहरादून था और मैंने कोई पार्टी से टिकट नहीं मांगी थी, कोई टिकट नहीं मांगी थी। मेरे को लड़ना ही था इलेक्शन, मुझे टिकट चाहिए ही नहीं थी। मैं तो अपनी जो सेवा कर रहा था करता आ रहा था। अगर मुझे टिकट चाहिए होती तो मैं पहले से 2 महीने से तैयारी करता ना। मैं 17 तारीख को फॉर्म भरा मैंने अपना, जिस दिन लास्ट दिन होता 17 तारीख को। जब मुझे पता चला कि टिकटों की बोली चल रही है, जब मैंने ये डिसीजन लिया कि शाहदरा में विकास नहीं हो पाएगा। शाहदरा में कैसे विकास हो सकता है? एक साइड तो जो पहले बीजेपी में था वो आम आदमी पार्टी में आ गया, एक साइड जो पैसों से टिकट लेकर आया, एक साइड वो व्यक्ति है। इन्होंने तो खेल बना लिया, जनता को पागल समझते हैं। तो कभी किसी पार्टी में जाते हैं, कभी किसी में जाते हैं। जिसके पास पैसे होते हैं वो टिकट ले आता। जो टिकट लेकर आएगा क्या वो शाहदरा का विकास करेगा? बिल्कुल नहीं करेगा। 10 साल हो गए, 10 साल न सड़क बनी है, न नाली बनी है, घरों में साफ पानी नहीं आता। क्या विकास करेंगे ये? 5 साल तक अपना घर भरेंगे, हमारा विकास नहीं करेंगे। 5 साल तक अपना घर भरेंगे, अपने बच्चों के लिए काम करेंगे, हमारे बच्चों के लिए काम नहीं करेंगे। मैं आज ये इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे क्या शौक है? घर से पैसे खर्च करके मैं इलेक्शन लड़ रहा हूं, मुझे शौक है? मुझे कोई शौक नहीं है। मेरे फादर भी 5 साल तक, 10, 15, 20 साल तक इस मंदिर के प्रधान रहे। मुझे आज भी याद है जब मैं छोटा छोटा होता था, भंडारा होता था जब मंदिर के अंदर,
तो हम जाते थे लेने, तो जो 2-4 जानकार होते थे वो कहते थे आ जाओ कोई बात नहीं, लाइन में से आप आ जाओ, लाइन से बाहर। वो मेरे को जब भी बता देते थे चलो लाइन में खड़ा हो, तू ज्यादा अनोखा है क्या, लाइन में खड़ा हो, लाइन में खड़े होकर प्रसाद मिलेगा। मैं उनके नक्शे कदमों पर चल रहा हूं और इसलिए मैं झुकूंगा नहीं। इलेक्शन के बाद मेरे साथ क्या होगा ये मुझे भी पता है, मुझे भी पता है मैंने किन पार्टियों से पंगा ले रखा है, ये मुझे भी पता है, मगर झुकूंगा नहीं, ये मेरा आपसे वादा है। और दूसरा, आपको शायद याद होगा कि जब ये अभिमन्यु पार्क था, अभिमन्यु पार्क के अंदर सबने कब्जा कर रखा था, मेरे फादर से लड़ाई लड़ी, ऐसे कई लोग थे उनके साथ, मदन शर्मा जी थे, रामबोल शर्मा जी थे, सारे लोगों ने लड़ाई लड़ी, अपने घर से पैसा खर्च कर कर उसको पार्किंग बनाई। तो मेरे अंदर उनका खून है और ये खून ऐसे ही जलेगा जब तक ये लोग नेता, जब तक बर्दाश्त मैं नहीं कर पाऊंगा इन नेताओं को। तो इसलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं, जो टिकट लेकर, पैसों से जो टिकट लेकर आया है, आप मुझे बता दो क्या वो आपकी सेवा करेगा? करोड़ों रुपए का फंड आता है, करोड़ों रुपए का फंड हर साल, मगर वो अपने घर ले जाता है। क्यों ले जाता है? क्योंकि वो पैसों से टिकट लेकर आता है, वो आपकी सेवा नहीं करेगा, वो पैसों से टिकट खरीद कर लेकर आया हुआ है। 5 साल तक वो उसी चक्रव्यूह में घूमता रहता है कि मैं अपने पैसे कैसे पूरे करूं, कैसे पूरे करूं। मैंने पैसे तो लगा दिए इलेक्शन के अंदर, टिकट के अंदर भी लगा दिए, सभाएं इतनी बड़ी बड़ी कर रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, अभिनेता लोग आ रहे हैं, 5 करोड़ रुपए का खर्चा है इलेक्शन के अंदर, सिर्फ 5 करोड़ रुपए का जो अपनी ये सभाएं करते हैं, उसके बाद टिकट का खर्चा अलग है। तो कम से कम ये 20, 25, 30 करोड़ रुपए जाके इलेक्शन जाता है। और मैं आप सबकी, जितने भी मेरे बड़े भाई बैठे हैं, सब बैठे हैं, मेरे साथ लोग ये चल रहे हैं, और मैं आपसे वादा करता हूं जितना भी फंड आएगा सब आपके बीच में आपकी सेवा के लिए खर्च किया जाएगा। आपके बच्चों का भी विकास होगा और क्षेत्र का भी विकास होगा, घर के अंदर साफ पानी भी आएगा, वरिष्ठ नागरिकों को पेंशन भी मिलेगी, नालियां भी बनेगी, सड़क भी बनेगी, सारे काम होंगे। मगर ये नेता लोग नहीं करेंगे भाई, ये नेता लोग नहीं करेंगे, ये तो पैसे देकर टिकट लेकर आए हैं। ये कैसे काम कर सकते हैं मुझे बता दो, कौन से हिसाब से हमारा काम करेंगे? ये कर ही नहीं सकते। 30 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, वो कैसे काम कर सकते हैं? जितना भी फंड आता है उनके घर पर चला जाता है, क्षेत्र का कोई विकास नहीं होता। मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करने आया हूं, इस बार शाहदरा के अंदर बदलाव चाहिए, शाहदरा के अंदर बदलाव चाहिए। इस बार ऐसा बेटा, ऐसा सेवक चाहिए जो शाहदरा की जनता का काम भी करे और शाहदरा की जनता की सेवा भी करे। मैं आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करने आया हूं और मैं आज ये दिल की बात आपसे कह रहा हूं, मुझे इलेक्शन नहीं लड़ना था, अगर लड़ना होता तो मैं पहले से तैयारी करता। मुझे नेताओं ने मजबूर करा इलेक्शन लड़ने के लिए। कई लोगों ने कहा विनय भाई आपने सही करा, कई लोगों ने मेरे को कहा, मैंने कहा भाई मैंने सही तो कर दिया। मैं कई दफा मन में ये बैठे होते हैं भाई साहब, मैं कहता हूँ ये अंकल जी पता नहीं क्या हो गया, मुझे तो पता भी नहीं था मुझे इलेक्शन लड़ना है। कह रहे बेटा कोई बात नहीं, ऊपर वाला जो कर रहा है सही कर रहा है, उसने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा ये तो किसी को भी नहीं पता, ये तो ऊपर वाले को पता है। तो मैंने भी फिर मन में ठान ली, ठीक है जो ऊपर वाला करेगा अच्छा ही करेगा, शायद इसमें कुछ बुराई हो। तो इसलिए मैंने आप सबसे हाथ जोड़कर विनती कर रहा हूं, इस बार ऐसे नेताओं को वोट नहीं देना जो पैसे देकर टिकट लेकर आए। आपके बीच आपका बेटा खड़ा है, आपका सेवक खड़ा है। इस बार 5 तारीख को एक ही निशान नजर आना चाहिए, सिर्फ गुब्बारा, सिर्फ गुब्बारा, सिर्फ गुब्बारा और सिर्फ गुब्बारा। मैं शायद जिंदगी भर अपना एहसान नहीं भूलूंगा, शायद जिंदगी भर एहसान नहीं मिलूंगा। और जितने लोग मेरे साथ चल रहे हैं मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी इतनी बड़ी संख्या में आए, मुझे अपना समर्थन दिया, अपना आशीर्वाद दिया, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ जी, अब आपसे क्या उम्मीद रखी जाए? झूठ नहीं बोलना है, महाकुंभ चल रहा है, कोई झूठ नहीं बोलेगा, ठीक है जी।
तो आप सबका आशीर्वाद है और यहाँ आज इतनी संख्या में आने के लिए सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नोटों से आई नहीं ये टिकट, कोई नोटों से आई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी जाता है। और आज आशीर्वाद स्वरूप में हमारे जितने भी वरिष्ठ नागरिक हैं वो आज हमारे साथ आशीर्वाद स्वरूप देकर पटका पहनाकर इस यात्रा को शुरू कराते हैं। तो सबसे पहले आप सभी का अष्टांग वंदन, शरण वंदन, आगे भी ऐसे ही बना रहे, यही आपसे हम कामना करते हैं, प्रार्थना करते हैं। आज का ये कार्य के समर्थन में नहीं कहूंगा, समर्थन हम चाहते हैं क्योंकि आज भी हम पदयात्रा में गए हैं, उनकी हम वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उन ऐसे करेंगे तो ये कार्य हो सकता है। तो काफी लोग ऐसे हैं, जनता में एक लहर, आज इसकी जय जयकार है चलो इसके पीछे, आज उसकी जय जयकार है चलो उसके पीछे, है कि अपनी समझ से काम लें। आप क्या करने के लिए हम बार बार अपने पार्षद को या विधायक को फोन करते हैं, आप चिंता ना करें, हो जाएगा, आप बेचिंत रहें, आप एप्लीकेशन जमा करा दो। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। देखो गाना है, कुछ करिए या मरिए, या तो कर जाओ या मर जाओ, घर मत जाओ। चाहिए ताली के साथ। ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं, ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा ताली के साथ। अरे हाथ डालो। पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई अच्छा, एक ताली जो है ये जो इधर की साइड महिलाएं बैठी हैं इनके लिए बजा दीजिए, जोरदार ताली होनी चाहिए। क्योंकि विनय भाई को हम आज नहीं आए हैं कि यार इलेक्शन है इसमें विनय भाई के पास आगे खड़े हो गए। विनय भाई को हम बचपन से जानते हैं। मेरे ख्याल से कोई ऐसा काम नहीं होगा जो विनय भाई ने नहीं किया होगा समाज की सेवा के लिए। और तब तो ये था भी नहीं कि फ्यूचर में कोई इलेक्शन का कोई मुद्दा है या कुछ है। निस्वार्थ भाव से हर काम को किया, चाहे वो किसी के लिए भी हो। इन्होंने कोई धर्म नहीं देखा, कोई पक्ष नहीं देखा, कोई ये नहीं देखा कि बुजुर्गों के लिए काम करना है, बच्चों के लिए काम करना है, ये मेरे काम आएगा, ये मेरे काम नहीं आएगा, ये भी नहीं देखा। जिसको जैसी जरूरत पड़ी उसके लिए इन्होंने मदद की, चाहे वो डिस्पेंसरी की सेवा थी, एम्बुलेंस की सेवा थी, चाहे वो बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए, चाहे वो आंखों के ऑपरेशन के लिए इन्होंने एफर्ट्स लगाए, चाहे ब्लड कैंप लगाए। मतलब सारे इतनी सारी चीजें इन्होंने करी कि मतलब मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते होंगे। एक बार जोरदार ताली बजा दो विनय भाई के लिए। बस निशान अब बटन दबाना तो गुब्बारे का ही लगाना है और भाई को जिताना है। एट एनी कॉस्ट। बहुत सरकारें आई, बहुत सरकारों ने बहुत वादे की, कितने बार आते हैं वो। अब नजर आएंगे, अब इसके बाद 5 साल बाद नजर आएंगे भाई, आज नजर आ जाएंगे, फिर 5 साल बाद नजर आएंगे यहाँ पर आते हुए। और आप देख लो पिछले 5 साल में 5000 बार विनय भाई को मैंने देखा होगा, हर जगह पे देखा मैंने। कोई त्योहार हो, कैसा भी त्योहार हो, किसी भी चीज के लिए हो, सबसे आगे विनय भाई खड़े। गुब्बारे का बटन दबाना है, कुछ भी हो जाए। धन्यवाद, थैंक यू। गुब्बारा हमारा चिन्ह होगा। सभी आप सबका हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो आप मुझे विनय साहब की इस सभा में पधारे। मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहूँगा, ये हमारे बड़े भाई
इन्होंने कुछ ना रहते हुए भी अभी ये एक आम समाज सेवी हैं, ये इतना काम हमारे लिए करते हैं, हमारे लिए क्या पूरे क्षेत्र के लिए इतना काम करते हैं कि इसका कुछ जवाब नहीं। ये आप मुझसे बेहतर जानते हैं कि कभी बच्चों के लिए कापी किताब का बंदोबस्त करना, हमारी बहनों के लिए मेहंदी का प्रोग्राम करना जी, और मरीजों के लिए एम्बुलेंस का इंतजाम करना, तो ऐसे कितने ही काम है, डिस्पेंसरी का चलाना, मतलब बिना निस्वार्थ के, किसी से कोई पैसा नहीं लेना, किसी से कोई चंदा नहीं लेना, अपने पास से खर्च करना, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये सोचिए जो आदमी बिना किसी चंदा लिए किए हमारी आपकी इतनी सेवा कर रहे हैं, अगर ये कल सत्ता में आए थे या कल ये जीत जाते तो हमारे लिए और हमारे इलाके कितना भला करेंगे। तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि आने वाली 5 तारीख को हमारे विनय भाई जिनका चुनाव चिन्ह गुब्बारा है, तब बटन दबा करके सफल बनाए, तो वो पहले अपना भला करेगा या हमारा आपका भला करेगा। तो लिहाजा आपसे दरख्वास्त है कि आने वाली 5 तारीख को विनय भाई के गुब्बारा चुनाव चिन्ह बटन दबा करके इन्हें सफल बनाए और अपने क्षेत्र के विकास के लिए कदम उठाए। हम आपको आगे लाएंगे, अपना जितना भी समर्थन है आपको विनय चौधरी जी देंगे। काम अभी तक नहीं हुए वो आगे मुकम्मल हो जाएंगे। एक जोरदार ताली होनी चाहिए। मारे पे न चारे पे मोहर लगेगी, नल पे मोहर लगेगी। 5 फरवरी का दिन होगा, 1 2 3 4। तालियों में दम नहीं है और हम किसी से कम नहीं है। तालियां होनी चाहिए।
और इनके सिर में गड्ढे हो गए सब कर करके, तो इसको बिल्कुल भी घर पे आजमाने की कोशिश ना करें, ठीक है। ये काफी सालों की मेहनत के बाद एक प्रोफेशनल तरीके से काम किए जाते हैं। हट जाए ऐसा बिना भाई नहीं, हर बात आपकी ये आके रखेंगे, किया है काम और करते रहेंगे, थोड़ा तो साथ थोड़े लड़ते रहेंगे, कभी भी आपसे ये बिल्कुल करेंगे। चलाओ जिन गुब्बारा भुलाई नहीं, चलाओ जिन गुब्बारा भुलाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा बिना भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा बिना भाई नहीं। जरा आपकी तालियों के साथ हमें बहुत खुशी दे रहे हैं, दोनों हाथ जोड़ के ताली की। टिकट कोई नोटों से आई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, गंदी राजनीति इन्होंने फैलाई नहीं, गंदी राजनीति इन्होंने फैलाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं, ये टिकट कोई नोटों से आई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं, पीछे हट जाए ऐसा भी नहीं भाई नहीं। ये कहते हैं कि आप टिकट वापस ले लें, इतना खौफ जब किसी के मन में बैठ जाए तो काम को कर देना चाहिए। ताली बजाइए। अगर न किया जाए, आप पीछे हट जाओ, हम आपको और महत्वपूर्ण पद दे सकते हैं। तो ये तभी होता है जब कहीं ना कहीं कुछ मन में खोट हो, है ना। कहते हैं ना कि मन में खोट भरी मुख पे जय जय हरि, मन में खोट भरी और मुख पे जय जय हरि, तो तेरा मंदिर में जाने का क्या फायदा।